लिब्रा हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड सेटिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है वीकली प्रेडिक्शन। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है। देखो, इंसान को गाइडेंस की तभी ज़रूरत पड़ सकती है जब वो किसी मतलब या तो प्रॉब्लम में है, ठीक है, या फिर वो किसी भी सिचुएशन में स्टक है। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट क्या है। साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में उनका क्या माइंडसेट हो सकता है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। जो भी इंटेंशंस है मैं आपको बताने वाली हूँ उनके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक भी देख लेना। और ये भी चीज़ है कि लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। हाँ, नाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ चेक करके बताऊंगी ना, वो आपकी खुद की एनर्जी है कि आप अभी के टाइम में क्या सोच रहे हो, आपका अपना माइंडसेट क्या है इस रिश्ते को लेकर के, कि आप इसमें रहना चाहते हो या फिर आप यहाँ से निकलना चाहते हो या किसी न्यू ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो। जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, पहले आपको वो बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, और फिर उनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ओके, लेट्स सी क्या है यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का शोर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे टावर मोमेंट है। आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, ये इस तरह की चीज़ मतलब आपकी ज़िंदगी में हुई है ना, इस रिश्ते में अचानक से ये सिचुएशन बनना, जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, एकदम से ऐसी सिचुएशन बनी है ना कि इंसान ने सोचा भी ना हो। ठीक है, और वो चीज़ एकदम से आपकी ज़िंदगी में हो गई है। इस पर्सन को लेकर के ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने सोचा था कि कभी आपको धोखा देगा या आपके साथ जो है ना गलत करेगा और आपके अगेंस्ट चला जाएगा, या इस तरह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाएगी, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे। ठीक है, आप तो शायद फ्यूचर को लेकर के बहुत कुछ सोच करके बैठे हुए थे इस पर्सन के। तो या तो करियर वाली साइड पे आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है, या फिर फैमिली साइड पे या आपकी हेल्थ है। आप मुझे मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो इस सिचुएशन से। जिस तरह से आप डील कर रहे हो ना, ये आप ही जानते हो कि आपके ऊपर क्या गुज़र है। ठीक है, ये आप ही समझ सकते हो। आपके अलावा इस बात को आपके फैमिली मेंबर्स में से, दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, जानने वालों में से, या वो इंसान खुद जिसको आप चाहते हो, जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो, वो भी समझ नहीं सकता आपकी सिचुएशन। मतलब ऐसा है ना कि आपकी ज़िंदगी में तो ये एक टॉवा मोमेंट की तरह है कि जो सोचा नहीं था उस तरह से चीज़ें हो चुकी हैं। एक अलग ही मतलब सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, या अलग ही चीज़ों से आप डील कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते थे। बहुत सारी क्लैरिटीज़ भी आपको मिल चुकी हैं। चैरियट की एनर्जी आ चुकी है, साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अभी आपका माइंड पता है क्या कहता है? आपका माइंड कहता है कि मुझे मेरे बारे में सोचना है, थोड़ा-सा सेल्फिशनेस करना पड़ेगा। अब आप खुद के अंदर मतलब एक अलग ही एटीट्यूड रखना चाहते हो, ईगो में रहना चाहते हो, या फिर आप अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हो। आपने ये चीज़ देखी है कि जब इंसान चुप रहता है ना, बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देता है, उसको केयर देता है, सपोर्ट देता है, तो बदले में क्या मिलता है? धोखे मिलते हैं। तो फिर अभी आप खुद का सोचना चाहते हो। बाकी चीज़ों के बारे में आप नहीं सोच रहे। आपको ये है कि एक इंसान ने अपनी असलियत आपको दिखा दी है, एक इंसान ने अपने असली रंग आपको दिखा दिया है, ठीक है? तो मतलब अब आप लाइफ़ में बहुत कुछ समझ चुके हो, और इस चीज़ को कैसे आगे लेके चलना है, अगर ये वापस आता है तो आपने किस तरह से इसके साथ डील करना है, अगेन इसके ऊपर भरोसा करना है, नहीं करना है। अभी बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है। माइंड तो आपका ये कह रहा है कि भई इसकी तरफ वापस नहीं जाना, ठीक है? या फिर अगर ये आता है ना तो आप इससे बदला लोगे, आप इसको सबक सिखाओगे, क्योंकि इसने भी आपके साथ अच्छा नहीं करा। ये उस वक़्त साइड पे हो गया जब आपको इसकी ज़रूरत थी, जब आप इसका साथ अपने साथ ज़िंदगी में देखना चाहते थे। पर उस इंसान ने एक अलग ही रवैया आपके साथ रखा है, या फिर वो चीज़ें करनी है जो मतलब आपके दिमाग से बाहर की थी। दिल कहीं न कहीं इसके साथ है आपका, पर दिमाग आपका जो है ना, इस बात में अब मुतमईन नहीं है कि इस पर्सन के ऊपर मज़ीद भरोसा किया जाए, ठीक है? या कभी ये ज़िंदगी में वापस आए तो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको लगता है कि अब ऐसा हो चुका है ना कि शायद कभी
कि ये चीज़ें सही हों। ज़्यादा उम्मीद दिख नहीं रही मुझे आपकी साइड से ना इस चीज़ की कि आप भरोसा करो उस पर्सन के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ कि जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जहाँ आपकी साइड से यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स था, इनकी साइड से यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है। 5-5 के दोनों कार्ड्स हैं। अच्छा, आप में थोड़ा-सा मुझे इस टाइम में ईगो या एटीट्यूड दिख रहा है, ठीक है? और इनकी साइड से तो ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त गुस्से में दिख रहे हैं मुझे। अब आगे की एनर्जीज़ मैं आपको वो भी बताऊँगी, पर इस चीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, इसकी पर्सनैलिटी पता है कैसी है? इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके दिल में एक बार कोई बात बैठ जाती है ना, तो बेशक उसको 2 साल गुज़र जाएँ, 4 साल गुज़र जाएँ, 10 साल गुज़र जाएँ, ये लोग ना वो बातें निकालते नहीं अपने दिल से, ठीक है? जो भी इसके पास्ट में हुआ वो भी आज तक इसके दिमाग में है, या आपकी छोटी से छोटी गलती, आपकी छोटी से छोटी बात जो इसको बुरी लगी है, जो चीज़ें इसको हर्ट कर रही हैं, वो भी ये दिल से नहीं निकाल रहा। और ये पर्सन ऐसा है ना जो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ होना चाहिए, ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेके चलना चाहता है। ये थोड़ा-सा कंट्रोलिंग बिहेवियर का भी है, आपके साथ ये ऑब्सेस्ड भी है, ये भी बात मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन आपके बारे में जितना भी चाह ले ना कि ये ना सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा दिन, पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं। आप इनके दिमाग में मुसलसल हो, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, पर एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि एक पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से। इनको ये लगता है कि जब टाइम सही आएगा तभी मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सामने रखनी चाहिए। ये पर्सन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, पर ये इंसान ना शो नहीं करवा रहा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये एक शाय पर्सन है। यहाँ पे जो है ना एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, एक इंसान जो कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर अच्छे से काबू कर सकता है, और जब वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर काबू कर सकता है, इसीलिए तो वो दूसरे इंसान को अपने हिसाब से चलाना जानता है कि मैंने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, ठीक है? एक इंसान जो अपना मतलब कि दिल खोल के आपके सामने रख दे कि भई मेरे दिल में ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो सामने वाला हमेशा उन चीज़ों का यूज़ करता है, ऐसा ही कुछ ये आपके साथ कर रहे हैं। अभी की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये पर्सन आपको कुछ मतलब गुस्सा भी करना चाहता है, आपको बातें भी सुनाना चाहता है। इनके दिल में थोड़ा-सा ना मुझे ऐसी दिख रही हैं चीज़ें कि मतलब ऐसा है कि जो भी है ना मैंने भड़ास निकालनी है अपनी पूरी की पूरी। अभी मैं आपको एक बताती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अच्छा, ये इंसान की जो नेचर है ना उसमें कहीं न कहीं लालच भी मुझे नज़र आ रही है। जैसे कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है, जो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है, जिसकी नज़र में पैसे की वैल्यू इंसानों से कहीं ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? इनका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि उसमें क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आने वाले डेज़ में इनका ईगो, इनका एटीट्यूड ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस पर्सन की साइड से एक फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि इनकी मॉम हो सकती हैं, ठीक है? या फिर इनकी बड़ी बहन है, या आस-पास कोई लेडी की एनर्जी है जो इनको मैनिपुलेट करती हैं, जो इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, जो इनको अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, जो इनकी ज़िंदगी के डिसीज़न्स खुद लेना चाहती हैं। और कहीं न कहीं अगर इन्होंने उनके साथ कुछ बात आपसे रिलेटेड शेयर करी है ना, तो उनकी तरफ से इनको यही एडवाइस आया है कि आप इनके साथ खुद से बातचीत मत करो, ठीक है? सामने वाले के रिएक्शंस देखो। आने वाले टाइम में ये पर्सन अपने काम के ऊपर कुछ ज़्यादा फ़ोकस होने वाला है, करियर साइड पे। इनका ईगो एटीट्यूड भी बढ़ जाएगा। पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड हो। अगर आप चाहते हो कि आपका इनके साथ दोबारा से कनेक्शन बने, तो आप वीकली रीडिंग्स यहाँ पे देखते जाइएगा चैनल पे, ठीक है? सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफ़िकेशंस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको इस सारे मैटर में क्या जो है ना गाइडेंस देना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल है, सन है। देखो, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखते हो ना, तो अभी के टाइम में तो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि भई ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, कुछ भी नहीं है बाकी। पर यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है, पर ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि मेजर काना का कार्ड है, तो लॉन्ग टर्म इवेंट है, मेबी 6 माह, मेबी 1 साल, इस तरह टाइम लग सकता है, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। 3 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है।
पर यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिख रही है, आप लोग दोबारा से इकट्ठे हो सकते हो, आपस में जुड़ सकते हो, पर आपको वेट करना पड़ेगा और अपना माइंड पॉजिटिव रखना पड़ेगा, यूनिवर्स पे भरोसा करो अगर आप इस पर्सन को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी भी चाहिए कि क्या ये वाक़ई में आपके लिए सही है या फिर जस्ट आप अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन तो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, पर इसको रखना ना रखना वो आपकी खुद की चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको इसे चांस देना चाहिए तो देख लो। बाकी अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को देखूँ तो जिस तरह से आपकी एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद आप उस पर्सन को दोबारा से खुद को तकलीफ़ देने का मौका दो। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, ठीक है? और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।